ओम शांति। आज 24 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई हल्का रहने की। जन्म जन्मांतर के जो पाप हुए हैं उससे हल्का होने के लिए बाबा को सच सच सुनाओ। कोई भी भूल हो गई तो बाबा को बताओ, बाबा मुझसे ये भूल हुई, मैं आत्मा क्षमा चाहती हूँ। ऐसे जो बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं, उड़ती कला का अनुभव करते हैं, और जो जन्म जन्मांतर के बोझ हैं वो बिना याद के बोझा उतरेगा नहीं। तुम बच्चों को याद में रहने की अच्छी मेहनत करनी है। जैसे पादरी लोग भी जब चलते हैं तो साइलेंस में चलते हैं, यहाँ वहाँ नहीं देखते हैं। आप बच्चों को भी चलते फिरते बाबा को याद करना है। बुद्धियोग बाबा से लगा रहे। यहाँ जब आते हैं मधुबन में तो कोई गोरख धंधा नहीं, याद की यात्रा बहुत अच्छी हो सकती है। स्मृति और विस्मृति का ये खेल है। बाबा जब आते हैं तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। तुम मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हो, कल्प कल्प मिले हो। अब इस समय मिलन करके बाबा की श्रीमत पे चलना है। कल्प पहले की तरह बाबा नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। बाबा कहते कि तुम्हें नई दुनिया में जाना है। जीते जी इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भूल जाना है। साथ साथ ये बात याद रहे कि बाबा बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है, जीते जी मरने का अभ्यास करना है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने कहा जो अलंकार है ये भी आपके लिए है। शंख चक्र गदा और पद्म। आपको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। घर गृहस्थ में रहते भी आप बच्चों को कमल पुष्प समान रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। बाबा ने जो स्मृतियां दिलाई उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। क्वेश्चन है, सदा हल्का रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? सदा हल्का रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से पाप कटेंगे, खुशी रहेगी। याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। अटेंशन से सुनेंगे। हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो पाप हुए सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। तुम्हें स्मृति आई है, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने सतयुग से लेके जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आ गई। हम देवता थे, रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म चला आता। सबकी बुद्धि में है बुद्ध ने फलाने टाइम पे धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता नहीं कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते,
सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुम बच्चों को है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान अब तुम समझते हो, हम भी नहीं जानते थे, पहले नास्तिक थे। बाबा ने आकर रचता और रचना का ज्ञान दिया। पहले नास्तिक थे, सतयुग में ये ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुम्हें टीचर ने पढ़ाया, पढ़कर तुम्हें राजभाग मिलता, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में पवित्र देवी देवताएं पैर रख न सके। बाबा आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम ये पार्ट बजाते। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते, बाबा हम कल्प कल्प मिलते हैं, आपसे राजभाग लेते हैं। कल्प पहले भी बेहद सुख का राजभाग मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई, अब उसका सिमरण होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। ये भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, पार्ट भी अविनाशी है जो चलता रहेगा। ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती। कोई भी मोक्ष को नहीं पा सकता। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। ये स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा है ये। बाबा ने जो स्मृति में लाया वह फिर औरों को स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा ने जो स्मृति दिलाई वो औरों को स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय कोई भी सिखा नहीं सकता। अब तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। हम क्यों पढ़ रहे हैं हर रोज? या हमने एडमिशन क्यों लिया है? मनुष्य से देवता बनने के लिए। तुम जानते हो, हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम है अमरलोक। ये है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता। वहां मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़ा ही है। ड्रामा अनुसार जब समय होता आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता चला जाता। काल कोई पकड़ता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं। ये तो कथाएं बैठ बनाई। वो है अमर लोक, वहां निरोगी काय रहती। सत्युग में भारतवासियों की आयु बड़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी का फर्क अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे, पद भी ऊंच मिलेगा। योग में रहेंगे, पाप भस्म हो जाएंगे, पद भी ऊंचा मिलेगा, आयु बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसे होता, परंतु पद का फर्क है। बाबा कहते, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये अलंकार तुम्हारे हैं। अलंकार, शंख, चक्र, गदा और पद्म, बाबा कहते ये आपके हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे कोई रह ना सके। ये भी स्मृति आई, इस जन्म में हमने कितने पाप किए। इसलिए बाबा कहते सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाबा को सच सच सुना दो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए योग में रहना है। योग से पाप कटेंगे, खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है हम याद से ये बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। परंतु युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती इतना उच्च पद पाने के लिए। ये भी बच्चों को स्मृति आई। बेहद बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मनाभव का। मन मनाभव का अर्थ है, क्या अर्थ है? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये महान मंत्र है महान आत्मा बनने के लिए। वह कोई महात्मा है नहीं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता, क्योंकि वो पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है
निर्वृत्ति मार्ग, स्त्रियां तो धक्के खा ना सके, ये सब अब कलयुग में खराबियां हो गई। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते, फिर भी उनको पवित्रता पर, उनकी पवित्रता पे भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची लगाई जाती तो जैसे नया बन जाता, ये सन्यासी भी पोची देख कुछ बचाव करते हैं। बाबा कहते वो धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर, भक्ति आदि है, ये भी खेल है जिसका वृतांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये सब चाहिए। एक शिव के कितने नाम रख दिए, नाम पर मंदिर बनता गया, ढेर के ढेर मंदिर है, कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती, वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं। ये भी अब स्मृति आई, आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाबा कहते क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है, ये जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ, धर्म स्थापन किए, फिर जाएंगे कब ये पता नहीं। कल्प की आयु लंबी कर दी। अब तुम जानते हो ये विनाश की तैयारियां हो रही हैं, उनकी है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। हमारे पास क्या है? साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते। तुम्हें अंदर में खुशी होती, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, बाबा हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं। तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़ा ही रहेंगे। कमाल है बाबा की, बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की कमाल है। अभी तुम्हें सारी स्मृति आई, वह तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते नहीं। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो, मनुष्य घोर अंधियारे में है। फर्क है ना? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते, अब तुम भक्ति को भी जानते हो, ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आ गई। भक्ति कब शुरू होती, फिर कब पूरी होती, बाबा कब ज्ञान देते, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही, किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिनको बहुत स्मृति रहती वो ऊंच पद पाएंगे। जितनी स्मृति रहती है उतनी समर्थी आती है, शक्ति आती है, उतना उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहे तो औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृति है। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पण घिस गई। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अब भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की और कोई को भी स्मृति नहीं। तुम्हें रचना के आदि मध्यांत, भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते गिरते आए, अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश कर लें। ऐसा विनाश हो उससे पहले क्यों ना हम अपना कर्तव्य करें, बाबा की याद से आत्मा को पावन बनाएं। सबको तुम ये समझाते हो, हमारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई, गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते वो समझा सकते हैं। समझाना बच्चों को ही है, गायन भी है। सन शोज फादर, बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर भाइयों को। बाबा बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर औरों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हैं ना। भक्ति में ज्ञान बिल्कुल न्यारा है, गायन भी है। भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाबा कहते मैं सब बच्चों को शांति धाम, सुख धाम ले जाता हूँ। कल्प कल्प का ज्ञान तुम्हें अभी है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनने के लिए बाबा तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है, कुर्बान जाऊं, वारी जाऊं। किस पर? बाप पर। फिर बाबा मिसाल बताते ये कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सैंपल को करो, ब्रह्मा बाप को सैंपल को
फॉलो करो। इन्होंने कैसे अपने को शिव बाबा पर कुर्बान किया। हम सब जानते हैं बाबा ने अपना तन मन धन 1 सेकंड में सर्वस्व कुर्बान कर दिया। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। यही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। साहूकार कभी कुर्बान हो ना सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेके क्या करूंगा। बाबा कहते मैं भी क्या करूंगा, शरीर सहित सब कुछ खलास होना है। आप मुए मर गई दुनिया, ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में रोचक बातें डाल दी डराने के लिए। बाप कहते शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। आधा कल भक्ति मार्ग चलता, जबकि रावण राज्य होता। कोई से पूछो रावण को कब से जलाते हैं, कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं तो कह देते परंपरा से। तुम बच्चों को स्मृति आई, रावण राज्य कब से शुरू होता। रचता और रचना का राज तुम समझते हो। अब बाबा कहते बच्चे माम एकम याद करो तो पाप कट जाए। माम एकम याद करो तो पाप कट जाए। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारी शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। सभी एक साथ एक संकल्प में चक्कर लगाएं तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। पादरी लोग बहुत साइलेंस में जाते क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते ही नहीं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं। बहुत अच्छा वायुमंडल है। मधुबन में आते हैं, अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल रहता, इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते। तुम्हारा तो है बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई, ये कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वहां हीरे जवाहरात के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं। ये सारा चक्र रिपीट होता है। इस समय तुम्हें अब स्मृति आई, जबकि बाबा ने स्मृति दिलाई। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में रहो तो किसको उस खुशी से समझा सकेंगे। आप खुशी में होंगे तो औरों को भी खुशी से समझा सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर भी संभालना है, अपना घर बार कारोबार सब संभालना है। लेकिन अच्छी स्मृतियों में रहेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी तो व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ड्रामा के आदि मध्यंत को अच्छी तरह से समझ स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञानांजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने के लिए पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना, इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। ड्रामा के आदि मध्यंत को अच्छी तरह से समझ दुनिया में रहते हुए श्रेष्ठ स्मृति में टिक कर दूसरों को भी स्मृति दिलाते रहो। ज्ञानांजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, दूसरों का अज्ञान अंधियारा दूर करना है। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसलिए पहले जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। बहुत सुंदर वरदान। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जो नेचर होती है वो स्वतः काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है।
ऐसे मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर है विशेष आत्मा की विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए, हर एक के दिल से निकले मेरी ये नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि अब नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। बाबा ने कहा जो नया जन्म हुआ है इसमें आपकी नई नेचर है, विशेषता वाली नेचर है, साधारण नहीं। आप बहुत विशेष आत्माएं हो, तो आपकी जो नेचर है वो विशेषता वाली होनी चाहिए। जो नेचर होती है स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। ऐसे मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर है विशेष आत्मा की विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं, हर एक के दिल से निकले मेरी ये नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। स्लोगन है रॉयल वो है जो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। रॉयल वो है जो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। आज हम सब याद रखेंगे मैं रॉयल आत्मा हूं। रॉयल आत्माएं रॉयल्टी में रहती हैं, रॉयल स्मृतियों में रहती हैं। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। बाबा ने याद दिलाया आप देवकुल की महान आत्मा है, कल्प पहले वाली आत्मा है, दिव्य आत्मा है। एक दूसरे से मिलते हुए ज्ञान की लेन देन करो, व्यर्थ की बातों की नहीं। व्यर्थ की बातें पत्थर हैं, इन पत्थरों की लेन देन नहीं करनी। याद दिलाया आप मेरे कल्प पहले वाले मददगार बच्चे हो। इन स्मृतियों को इमर्स करते हुए अपने को समर्थ आत्मा अनुभव करें। विभिन्न कमजोरियों से मुक्त ज्ञान का चिंतन करने वाली मैं रॉयल आत्मा हूं, प्रभु पसंद आत्मा हूं। बाबा की शक्तियों के फाउंटेन के नीचे मैं बहुत आनंद में हूं, सुखी। ओम शांति। बाबा ने कहा कई बार बीके भी कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका प्रयोग अक्सर अज्ञानी करते हैं। वह शब्द कौन से हैं ये जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मुद्रा।